क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे और आज हम फिर से अलजेब्रा की एक नई क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम कॉन्सेप्ट 1 डिस्कस कर चुके थे, अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। तो कॉन्सेप्ट सेकंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो हम 12 क्वेश्चन टोटल कर चुके थे, हम 13th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि x + 1/x = 1 हो एंड y + 1/z = 1 हो तो x y z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x y z की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों, इन क्वेश्चनों के कोई नियम नहीं है, हमको करना क्या है, किसी भी तरीके से इसको और इसको तोड़ मरोड़ के हमको आंसर लेके आना है। हम सबसे पहला प्रयास करते हैं कि जैसे दिया है x + 1/y = 1, तो हम एक काम करें, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, xy + 1/y = 1। यदि हम इसको और आगे बढ़ाएं प्यारे बच्चों तो x y + 1 और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके y लिख सकते हैं, चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। दूसरा दिया है y + 1/z = 1, तो y की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं 1 - 1/z। इसकी वैल्यू, अगर इस y की वैल्यू हम यहां पे पुट कर दें तो हमारे पास आएगा x y + 1 = 1 - 1/z। इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा x y = -1/z, यानी कि x y z = -1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, आपको इन्हीं का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ अलग से नियम नहीं है, कुछ अलग से फॉर्मूले नहीं है। बेसिक जो बॉड मास के रूल है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, या जो भी बेसिक चीजें लगेंगी, आपको उनका यूज करना है। और यूज करने के बाद, ठीक है, यूज करने के बाद प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करते रहिए, थोड़ी सी दिमाग लगाते रहिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसी वैरायटी में हम एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट 2 का ये दूसरा ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहता है कि यदि a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c = 1 है तो 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c की वैल्यू क्या होगी। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को पता करना है। ठीक है, जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन बने 1 2 3 का योग 1 हो या 4 का योग 1 हो, उस सिचुएशन में आप जो है इसके 3 पार्ट्स करके इक्वल टू में ले सकते हैं। जैसे मैं करने की कोशिश करता हूं, 1/1 - a को हम मान सकते हैं 1/3। जब हम इससे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a = 1 - a, यानी कि 4a = 1, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सिमिलरली आप लोग अगर देखें तो आपको समझ में आएगा, v की वैल्यू भी 1/4 आएगी और c की वैल्यू भी 1/4 आ जाएगी। यानी कि जैसे ही हमने चीजों को सॉल्व किया, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, सभी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और सभी की वैल्यू क्या है, 1/4। प्यारे बच्चों, जब 1/4 वैल्यू है, अगर हम इसको इसमें पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पे दो तरीके होंगे, या तो आप इन सारी वैल्यूज को इसमें भी पुट करो, इसमें भी पुट करो, इसमें भी पुट करो, या फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। लिखा है 1/1 - a, सिमिलरली 1 - b, सिमिलरली 1 - c। तो यदि हम एक को सॉल्व कर लें, किसी एक को सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद क्या करें, सॉल्व करने के बाद अगर उसको 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना आपको, क्या होगा, 1/1 - a की वैल्यू है 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/4 - 1, यानी कि 4/3। तो जब हम सॉल्व करेंगे, पहला 4/3 प्लस दूसरा 4/3 प्लस तीसरा 4/3, और जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 4 + 4 + 4 और टोटल 12/3, यानी कि 4 विल बी योर आंसर। तो प्यारे बच्चों, क्या आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो वैरायटी नंबर 2 है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है।
अब प्यारे बच्चों हम वैरायटी नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे और वैरायटी नंबर 3 बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अब जितने भी आगे के क्वेश्चन आएंगे ये वही क्वेश्चन है जो मैक्सिमम आपसे पेपर में पूछे जाते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप लोग फंसे रह जाते हैं। ठीक है, तो हम अगली वैरायटी का पहला कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद फिर चीजें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू हो तो इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिले और ऐसी सिचुएशन फंसे p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, तो आपको घबराना नहीं है। इसका एक डायरेक्ट जुगाड़ है, आपको हर का परमीकरण वगैरह नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों इसका डायरेक्ट जुगाड़ ये है 2p² प्लस q² अपॉन p² माइनस q²। ठीक है, अब सर ये समझ तो आया नहीं, तो इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1। अब सिचुएशन ऐसी है प्यारे बच्चों, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको फंसना नहीं है। आप पहली वाली संख्या को p माने, दूसरे वाले को q माने, बस उसी को जो भी लिखा है जैसा भी लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे आप सॉल्व कर दीजिए। 2 इंटू p² यानी रूट 5 का स्क्वायर जब आप चढ़ाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर आप चढ़ाएंगे तो 1 ही आएगा अपॉन, ठीक है, p² तो क्या हो जाएगा 5 ही आएगा, माइनस q का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा 4, तो कितना हो गया। ठीक है, 2 गुणे 6 अपॉन 4, तो 2 दूना 4 और 2 3, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, तो 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आंसर होगा, 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी बच्चों, आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि, ठीक है, इफ x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू n हो तो x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसका डायरेक्ट ट्रिक ये है कि ये n है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो n² माइनस 2 से आएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू देयर इज समथिंग, या a प्लस 1 अपॉन a भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी आप उसका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के तुरंत बाद आप उसको क्या करें, 2 माइनस कर दें, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जैसे लिखा है कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 14 है, तो x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बस फिर तो सबसे पहले जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो n बराबर यहाँ पे कितना प्यारे बच्चों 14। जब n इक्वल टू 14 है तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आंसर के लिए x² प्लस 1 अपॉन x² इक्वल टू n² यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस का 2, 196 माइनस 2 यानी कि 194 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा 194। ठीक है, 194 विल बी द आंसर। अब हम चीजों को थोड़ी सी और लेवल पे ले जाते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन दिया है x² प्लस 1 अपॉन x² बराबर दिया है 14, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 क्या होगा। यदि दिया है x² प्लस 1 अपॉन x² इक्वल टू 14, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4
क्या होगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग? तो अगर आप कायदे से देखें कि इसका स्क्वायर ये वैल्यू है, इसका स्क्वायर ये वाली वैल्यू है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व तो सिंपली कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान के चलो, देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं डायरेक्टली बता दूंगा। यदि एक्स स्क्वायर बराबर ए हो तो ये लिखा क्या है, ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू 14। तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्या क्वेश्चन अलग है क्या? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन तो सेम है। अच्छा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अलग ही नहीं है तो सोल्यूशन कहाँ से अलग होगा? तो इसका सोल्यूशन सिंपली वही हो जाएगा कि एन स्क्वायर माइनस टू, एन की वैल्यू है 14 का स्क्वायर माइनस टू, यानी कि 196 माइनस टू 194 विल बी द आंसर। अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चनों का आंसर 194 आ रहा है, तो प्यारे बच्चों ये जस्ट अ कोइंसिडेंस है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हर आंसर इसी तरीके से आएगा। तो आप यहाँ पे आज की क्लास में स्क्वायर वाले क्वेश्चंस जान चुके हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देगा और आपसे उससे, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि ये जो भी होगा उसके स्क्वायर को यहाँ पूछा जाना चाहिए। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक्स की खाते 4 ऊंचा है। तो प्यारे बच्चों, बाकी की जो क्लास है अपन लोग कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।